Hello students, how are you? In the principle of accounting, ICOM part 1. Today we have the problem number 2, chapter number 4. Chapter number 4 आज हमारे पास है जर्नल, द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2 या प्रॉब्लम नंबर 2। लेकिन इससे पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपसे डिस्कस की थी कि जब तक आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके माइंड में नहीं होंगे तो आपको हो सकता है कि इसको सॉल्व करने में, रिकॉर्डिंग करने में, इन एंट्रीज को ड्रा करने में प्रॉब्लम हो। तो इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने बात की थी एसेट्स की। एसेट्स क्या होते हैं? जब हम कोई अमाउंट पे करते हैं उसके अगेंस्ट हमारे बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो उसको हम बोलते हैं एसेट। तो जब एसेट इंक्रीज करते हैं वो डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस भी डेबिट और ड्राइंग भी डेबिट। इसी तरह जब इनकम इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। और इसी तरह जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट और इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट। इन रूल्स को आप अपने माइंड में बिल्कुल रिफ्रेश रखें, ताकि जब भी आप ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज करें या जर्नल एंट्री से लेजर बनाएं या लेजर से ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट या कोई और बुक के अंदर आप इस एंट्रीज को पोस्ट करें, तो आपके माइंड में होना चाहिए कौन सी आइटम इन रूल्स के मुताबिक कहाँ पे जो है उसको डेबिट करना है और कहाँ पे क्रेडिट करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है 2, प्रॉब्लम नंबर 2। इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम होता है वो होता है डेट का। डेट के बाद हमारे पास है पर्टिकुलर्स या डिटेल्स, उसके बाद लेजर फॉलियो है, उसके बाद हमारे पास कॉलम होता है अमाउंट का डेबिट का, और दूसरा हमारे पास जो कॉलम होता है वो अमाउंट का क्रेडिट का। तो यहाँ पे हम जो है वो मेंशन कर देंगे। ये डेट है हमारे पास, ये प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट आपने ड्रा करना है। जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये फॉर्मेट प्रॉपरली आपने जो है वो ड्रा करना है। डिटेल्स, लेजर फॉलियो, ये हमारे पास डेबिट साइड है रुपीस की या अमाउंट की, और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है अमाउंट की, जो हम रुपीस के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। May 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया है विद कैश, यानी कि बिजनेस में कैपिटल आया बिजनेस के अंदर, बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुआ है। कब हुआ है? 1 मई 2021। तो ये कैश की फॉर्म में आया, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साथ अकाउंट लगाना चाहे तो लगा दें, वैसे अंडरस्टूड होता है। कितने से स्टार्ट हुआ है जी? ये हमारे पास स्टार्ट हुआ है 2,50,000। अब इसकी नरेशन लिखनी है। मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में भी, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये सिंपल आपने सिंपल इंग्लिश के अंदर इसको जो है वो सिर्फ इसकी थोड़ी सी डिटेल बतानी है, नरेशन बतानी है कि हमने इस एंट्री में किस चीज़ को रिकॉर्ड किया है, किस चीज़ की एंट्री हमने ड्रॉ की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस। ठीक है, कैश इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो इंट्रोड्यूस कैश कर लें या जो है वो इंट्रोड्यूस कैपिटल। ठीक है, या बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल कर लें, ये भी कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसकी निस्बत
ये आप जो है वो नरेशन जो है वो इसको ड्रा करें। नंबर 2 है हमारे पास 3 मई को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। इसमें एक नई चीज़ आ गई है कि कहा जा रहा है कि क्रेडिट के ऊपर चीज़ें जो है वो परचेज की गई हैं। 3 मई को चीज़ें परचेज की हैं, किससे की हैं, उस बंदे का नाम है ऑन क्रेडिट। और आप ये अंडरस्टूड है, जब भी किसी बंदे का नाम आ जाए अगर कैश मेंशन ना हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो भी हमने परचेजिंग की है वो क्रेडिट पे की है या उधार पे की है। ठीक है, ये इसकी निशानी है, याद रखिएगा। तनवीर से जो है वो क्रेडिट पे चीज़ें 10,000 की परचेज की हैं और गुड्स का नाम नहीं बताया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। किससे? तनवीर से। कितने की? 10,000 की। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट पे हमने चीज़ें परचेज की हैं। नेक्स्ट एंट्री हो रही है 8 मई को। 8 को क्या एंट्री पास हुई है, क्या ट्रांजैक्शन है हमारे पास? परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। अब यहाँ पे देखें, पिछली एंट्री में था ऑन क्रेडिट यहाँ और तनवीर का नाम था। जब तनवीर का नाम था इट मीन्स कि ये हैंग क्रेडिट पे अगर कैश नहीं लिखा हुआ, और अगर कैश लिखा हुआ है, पार्टी का नाम भी है, तो फिर वो कैश पे होगी। और अगर पार्टी का नाम है और ये भी नहीं लिखा हुआ कैश पे है या क्रेडिट पे है, तो ये अंडरस्टूड है, ये आपने जेहन में बिठा लेना है कि फिर ये चीज़ जो है वो हमने क्रेडिट पे ली है। ठीक है, तो 3rd एंट्री हमारे पास है 8 मई को, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। तो हमारे पास आया क्या? टाइपराइटर। इन क्या हुआ? किससे लिया? मुजम्मिल से। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इस एंट्री में, इस रिकॉर्डिंग में। यहाँ पे चीज़ का नाम नहीं था तो परचेज अकाउंट में चली गई हो। यहाँ पे उस आइटम का नेम है, टाइपराइटर है, वो मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जो हमारे पास बुक में जिस बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेल की ये बुक है आइकम पार्ट 1 की, उससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 2। उसमें यहाँ पे टाइपराइटर लिखा हुआ है और ऑन क्रेडिट नहीं लिखा, सिर्फ मुजम्मिल लिखा है। इट मीन्स और कैश भी नहीं लिखा, और जब कैश भी ना लिखा हो, ऑन क्रेडिट भी ना लिखा हो, सिर्फ पार्टी नेम हो, तो अंडरस्टूड होता है कि वो क्रेडिट पे है। तो कितने का टाइपराइटर उसने परचेज किया है? 10,000 का। नेक्स्ट एंट्री ट्रांजैक्शन हमारे पास जो एंट्री ड्रा करनी है 15 मई को, कैश सेल्स टू रहीम। कैश सेल्स टू रहीम 15 को। तो हमारे पास आया क्या? सीधा सीधा मेंशन है, कैश आया और कैश टू सेल्स। अब यहाँ पे रहीम का नाम था लेकिन साथ कैश भी लिख दिया है, तो जब साथ कैश लिख दिया तो इट मीन्स ये कैश पे ही क्रेडिट पे नहीं है। अगर कैश ना होता, अगर हम लिख देते सेल्स टू रहीम, अगर ये लिखा होता तो इट मीन्स कि ये सेल्स क्रेडिट पे थी, फिर ये कैश नहीं आना था, फिर आ जाना था रहीम डेबिट हो जाना था और सेल्स क्रेडिट होनी थी। क्योंकि जब सेल्स हमारे पास इनकम की फॉर्म में आती है और जब ये बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। कितने से सेल किए रहीम को? 6,000 से। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2 की, पेड सैलरीज टू क्लर्क। क्लर्क को सैलरीज पे किया। सैलरीज क्या होती है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो क्या हमने पे किया है? हमने पे किया सैलरीज। सैलरीज काउंट का नाम है, तो सैलरीज टू किस फॉर्म में गई है? कैश। कैश आउट हुआ है, जो चीज़ आउट होती है बिजनेस से वो क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो क्रेडिट होती है। तो कैश हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से? 3,000 से।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 थी जो हमने सॉल्व की, जिसके अंदर हमने जो है वो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट वो पास की है, उसके अकॉर्डिंग की है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन थी परचेजेस गुड्स फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, तो जो है परचेजेस टू सेल्स नहीं आया बल्कि तनवीर आ गया, क्योंकि हमें याद रहेगा कि हमने इस बंदे से पैसे लेने हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नरेशन भी पास कर दी है। टाइप राइटर जो है वो मुजम्मिल से लिया था, ठीक है, टाइप राइटर टू मुजम्मिल, कैश टू सेल्स, उसके बाद सैलरीज हमारा खर्चा हुआ है, यहाँ पे जो है वो सेल जो है वो एज ए इनकम इंक्रीज कर रही है, वो क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे जो एक्सपेंस हो रहा है वो डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा है। तो इस तरह से आपने जो है वो इन ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में रखना है, तो ये सारी की सारी जो है वो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप के यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, these all transactions which we have recorded or we have drawn today। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे कॉन्टेक्ट मी, यू मे टेक्स्ट मी, यू कम इन इनबॉक्स और उसके अंदर मुझे टेक्स्ट करें और इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।